Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, today 20th of April 2020, I am Mr. Abdul Rashid Mir in front of you, delivering a class for class 7th. Subject is tobacco, the silent killer. Mode of class is offline. As you know that in the subject English, we have taught two lessons. One, the Markhor, and the second one was Laldin. Now we are trying to read the third one, that is tobacco, the silent killer. सबसे पहले बच्चों मैं आपके सामने ये लेसन डिलीवर करने जा रहा हूँ ऑफलाइन, और मैं आप सबसे पहले आपसे, जब भी आप ये इस वीडियो को डाउनलोड करेंगे तो आप अपने सामने अपना 7th क्लास का जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश, उसको सामने रखेंगे। तो मैं आपके सामने इसको रीड करूंगा और आप भी उसको रीड करिएगा। और उसके बाद इसमें जो मैसेज हमें दिया गया है, इस लेसन में जो मैसेज खासकर हमें दिया गया है, कम से कम हम उस मैसेज को समझने की और उस मैसेज को पास करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कोई भी टॉपिक, कोई भी सबक तब तक नहीं लिखा जाता, तब तक किसी किताब के अंदर नहीं लाया जाता जब तक ना उसके पीछे कोई हकीकत हो। तो हम बच्चों सबसे पहले ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि ये तंबाकू, द साइलेंट किलर, ये 7th के इस इंग्लिश के सब्जेक्ट में इस टॉपिक को लाने की क्या मजबूरी थी। हमें इस बात से वाकिफ हो रहना चाहिए, पता होना चाहिए हमें कि क्या मजबूरी पड़ गई फिलासफर्स को, किताबें लिखने वालों को, कि उन्होंने हमारे इस लेसन में, इस सब्जेक्ट इंग्लिश में हमें ये लेसन तंबाकू, द साइलेंट किलर दे दिया। देखो बच्चों, आप जानते हैं कि आप 7th क्लास के बच्चे हैं और कम से कम आप 5 या 6 साल के होंगे जब आपको स्कूल में दर्ज किया। तो 7 और 6 यानी कि 13 साल, यानी कि आप बलूगत की तरफ जाने वाले हैं, यानी कि आप अपने आप को उस एडोलेसेंस एज के अंदर ले जाने आप जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत बड़ी भयानक और खतरनाक होती है। अगर इंसान इस एज के अंदर समझ गया, इस एज के अंदर कोई किसी ऐसी आदत की उसे लत पड़ गई, एडिक्ट हो गया, तो वो वाला आदत जो होती है वो उसके साथ उम्र भर रहती है। तो लिहाजा क्या उन्होंने मुनासिब समझा है कि इस लेसन को, इस सबक को हम 7th क्लास की इंग्लिश में डालें, क्योंकि यहां से बच्चों की बलूगत का वक़्त शुरू हो जाता है। 13 और 14 साल का बच्चा बालिग हो जाता है। जब बलूगत में उसे किसी चीज की लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, वो किसी चीज का एडिक्टिव हो जाता है, तो वो चीज उसके साथ उम्र भर रहती है। अगर यहाँ पे बच्चों को ये बात समझ आ जाए कि ये तंबाकू जो है ये साइलेंट किलर है, ये नुकसानदेह चीज है, ये एक ऐसी चीज है जो इंसान को बड़ी खामोशी के साथ अंदर अंदर से मारी जा रही है। जब ये अपना असर कम करना शुरू कर देता है, तो मैं आपको नटशल में थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं पहले कि तंबाकू ये एक पौधा होता है। जैसे हम अपने खेती बाड़ी करते हैं, वहां पे पौधे उगाते हैं। जैसे मैं आपको पहाड़ी में बता दूं कि जी मकई का टांडा होता है, मकई असी रहने उसका टांडा होना, फिर उसका सिल्टी लग दिया। लेकिन ये जो इसका तंबाकू का पौधा होता है, इसके ऊपर सिर्फ पत्ते होते हैं, बड़े चौड़े चौड़े इसके पत्ते होते हैं, चफड़े जिनको असी आखते हैं पहाड़ी विच, चफड़े पत्ते होने। उन पत्थरों की कीते इसकी काश्तकारी की जुलती है। पीछे इस पत्थरों को सुखाए गिंदा, रगड़ी गिंदा और उसका तंबाकू बढ़ाए गिंदा है। तो आप अक्सर बच्चों कि तंबाकू इसकी शुरुआत एक गल किस आई, वजूद भी किस आई। सब तो पहला 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस एक आइसलैंड बिच आके, एक जजीरे बिच आके उसने लैंड कीता। कदों कीता? 1442 बिच उसने आके जजीरे में लैंड कीता। उसे डिठा के लोग ऐश व अशरत वास्ते, यानी कि खुशी विच कुछ तंबाकू इस्तेमाल करते आसे, कोई खेंदे से, कोई पींदे आसे। तो उतो जुलका इसकी शुरुआत होगी। उस भी डिठा के थे लोग की चीज खेने, तो उसने पूछा क्या है, तो उसने आखे तंबाकू है। तो इस तंबाकू को उस तो बाद उन्होंने शुरू किया
वो उसी वजह नाल उतो शुरुआत हुई थी और दुनिया के हर हिस्से विच वर्ल्ड के हर हिस्से विच इसका असर आज हो गया था। हर दुनिया का हर हिस्से का लोग, हर मुल्क का लोग इसको इस्तेमाल करता है। तो उस तो बाद जो इसके इस्तेमाल हैं बहुत किस्म का इस्तेमाल है तंबाकू दे। तंबाकू बहुत सारिया चीज़ों वास्ते इस्तेमाल किए जुलता सा पुराने जमाने में, जैसे कि सब तो बड़ा इस्तेमाल ये होता सा कि तंबाकू के पत्तों से तेल बनाया गया सा। तंबाकू को रगड़ के उसका तेल बनाया होता सा और वो तेल जड़ा सा मूंगफली के तेल के बदले इस्तेमाल किए जुलता सा। दूसरी चीज आसी कि तंबाकू जड़ा सा इसको तंबाकू को क्या किया जाता था, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अगर डिसऑर्डर हो जाते यानी कि इंसान का अंदरूनी जो निज़ाम है आंद्रा का या बाकी जो सिस्टम है अंदर का जो हाजमे का सिस्टम है, अगर इसमें कोई खराबी हो जाती थी तो तंबाकू के पत्तों को इस्तेमाल किया जाता था, खाया जाता था कि वो उसका इलाज हो जाता, उससे उसका इलाज हो जाता था। आप भी आज बच्चों हमारे पास एक सिंपल सी मैं आपको मिसाल दूंगा कि जो हमारे पास आप सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोग हैं या तंबाकू खाने वाले लोग हैं, वो जब तक ना वो तंबाकू नहीं खाएंगे तब तक उन्हें बाथरूम जाने की हाजत नहीं आती, तब तक वो बाथरूम जाएंगे। जो ही वो तंबाकू सिगरेट या बीड़ी या तंबाकू चबाएंगे तो एकदम से उनको बाथरूम की हाजत आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि तंबाकू में कुछ ऐसा असर है कि जब जिस्म के अंदर ये जाता है, इसका असर अंदर जाता है, निकोटीन जब अंदर जाता है तो इसको ये ऐसे सिस्टम को लूज कर देता है कि एकदम से इंसान को बाथरूम की हाजत आ जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे उसने सच कहा है कि पुराने जमाने में जो लोग थे वो जब इंसान का अंदरूनी सिस्टम ना ये खराब हो जाता था, डिसऑर्डर हो जाता था, वो तरतीब में नहीं रहता था, तो इस तंबाकू के पत्तों को इस्तेमाल किया जाता था। तो उसके बाद बच्चों क्या है कि ये तंबाकू क्या है, तंबाकू का इस्तेमाल मैं आपको बता रहा था कि तंबाकू का इस्तेमाल है। तो उसके बाद मैंने कुछ वर्ड्स आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, थोड़ा सा इन बोर्ड्स की तरफ हम नजर देंगे, उसके बाद हम किताब पे जाएंगे। तो हमारे पास प्लांट यानी कि हमारा जो तंबाकू है इसे हम पौधे की तरह उगाते हैं और इसमें कुछ केमिकल जमादात होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसान के जिस्म को आहिस्ता 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 खत्म कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि कम से कम कहते हैं तंबाकू स्मोक में, तंबाकू के धुएं में 4000 केमिकल्स होते हैं। कितने होते हैं? 4000 केमिकल्स होते हैं। और उन 4000 में से 43 केमिकल ऐसे हैं, 43 केमिकल ऐसे हैं, 43 केमिकल्स आर दोज, यानी कि 43 केमिकल्स ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, यानी कि जो कैंसर वाले हैं, जिनसे इंसान को कैंसर होता है। तो उसके बाद क्या है कि इसके अंदर कुछ ऐसे और भी केमिकल्स हैं, जैसे हम यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन्स। इट आल्सो कंटेन्स सेल्युलर इरिटेंट्स सच एज एनोमिया, यानी कि कुछ ऐसे और भी केमिकल्स हैं जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता, तो कहते हैं तंबाकू का जो तार है, जैसे आप कभी भी देखो कि कोई भी सिगरेट पीने वाला हो उसके होंठ काले हो जाते हैं, उसके दांतों से उस सिगरेट का वो तार यानी कि रस जो है वो रस उसने दना न, या आप देखो कि सिगरेट जब जो पीने वाला जब वो उससे पीछे वो तुक्का जब वो फेंक देता है तो वो उसका कलर पहले सफेद होता है, लेकिन उसके बाद उसका जो कलर जो होता है वो थोड़ा सा रेड हो जाता है। पीछे वाला ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये पहले सफेद होता है, लेकिन जब वो पीता है धुआं पीछे आता है तो तार इसमें रुक जाता है, तो ये ब्लैक हो जाता है या पीला पड़ जाता है। तो इसका मतलब है वो तार उसमें रुक जाता है। जब तार उसमें रुक जाता है तो अगर ये तार जिस्म के अंदर चला जाए तो ये डायरेक्ट जाके फेफड़ों पे असर करता है। इंसान के लंग सिस्टम जो है, जहां से इंसान सांस लेता है सांस छोड़ता है, उस सिस्टम को ये इन्फेक्ट करने शुरू कर देता है। यानी कि तंबाकू इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं, ये देखो आप बच्चों में आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे हम आप कहोगे कि पत्ते इसके कैसे होते हैं, तो आपकी किताब में ये पत्ते इसका जो पौधा है वो भी दिखाया गया है, तो उस पत्ते भी दिखाए गए हैं। उसके बाद ये फेफड़ों को कैसे नुकसान देता है यहां पर ये आपको दिखाया गया है। उसके बाद ये देखो कि ये जो तंबाकू कैसे बेचा जाता है, तंबाकू क्या होता है और कैसे इसे बेचता है, इसकी ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। तंबाकू की आजकल जो है एक बहुत बड़ा कारखाना चल रहा है। दुनिया भर में हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग इसके एडिक्ट, इसके आदी बने हुए हैं और बहुत तेजी से इसका जो है सिस्टम, जिसका जो कारोबार है ये चल रहा है। ये जो तंबाकू है ये कमर्शियल चीज है, ये इंडस्ट्रीज में। हालांकि मैंने आपको एक बात मैं भूल गया कहना, तंबाकू क्या जो तेल निकाला जाता है इन पत्तों से, जब रगड़ के इसका ऐसा तेल निकाला जाता है तो वो तेल अक्सर वार्निश इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, जो हमारे पेंट्स वगैरह करते हैं उस पेंट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात मैं भूल गया था बच्चों कि आपको मैंने बताया कि निकोटीन का एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं आपको ये बताना भूल गया कि निकोटीन क्या चीज होती है। बच्चों निकोटीन एक
ऐसी किस्म का एक केमिकल है जिससे इंसान को खुशबू बदबू आती है, यानी कि मुश्क आती है, जिस तरह से आते हैं कि कोई इधर कोई लंघ गया और सिगरेट पीती। अगर इंसान के पास है जो सिगरेट पीने वाला ना हो, अगर पीने वाला भी हो, तो अगर वो गुजर जाए सामने से तो दूसरे बंदे को कुछ मुश्क आती है, कुछ ऐसी बू आती है जिससे वो समझ जाता है कि नहीं, यहां से कोई ऐसा बंदा गया जिसने सिगरेट पिया है, जिसने बीड़ी की पिया है, या जिसने खानी की हुई है, या तंबाकू चबा रहा है। यानी यहां पे लिखा हुआ मैंने कि तंबाकू च्युइंग तंबाकू चबाना। तो यहाँ पे मैं भूल गया, आपको ये बात बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे डिस्कस किए आपके साथ, जैसे प्लांट है पौधा, केमिकल जमादार, बिन चकड़ना, यानी कि बिन, जब ये तंबाकू जो है, ये धुआं जब इंसान के अंदर जाता है तो इंसान के ह्यूमन ग्लोबिन के साथ, ह्यूमन ग्लोबिन यानी कि इंसान का जो ब्लड है इसके साथ चिपट जाता है। ये जो धुआं है, जब सिगरेट इंसान या बीड़ी पीता है तो ये धुआं जो है इंसान के जिस्म के अंदर चला जाता है, अंदर जाके ये खून से चिपट जाता है, और खून में जो ऑक्सीजन का जो सिस्टम है, जो यानी कि जहां से ऑक्सीजन खून के साथ आता है तो उसके आने जाने को ये कम कर देता है। जब ये खुद उसके साथ चिपट जाता है तो वहां पे हवा जाने की जगह नहीं रहती। तो कहते हैं एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी के लिए से खेतीबाड़ी करते हैं इस पौधे की, बाज़ाब्ता तौर पर इसकी खेतीबाड़ी की जाती है, इसकी देखभाल की जाती है, इसको उगाया जाता है, इसके पत्ते उतारे जाते हैं, और एडिक्टिव यानी कि इसकी लत लग जाती है। जब बच्चे इस एज में इस चीज को ले लेते हैं, इस तंबाकू का वो आदी बन जाते हैं, इस तंबाकू को पीने के, चाहे वो इसे बीड़ी पिए, चाहे वो सिगरेट पिए, चाहे वो चबाएं, कुछ भी करें, इसके मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमाल हैं। तो हार्ट है, यानी कि इससे इसका जो इस्तेमाल करने वाला इंसान है उसकी जो दिल की धड़कन होती है वो बढ़ जाती है। और यहां पे मैंने लिखा इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि कीड़ा मार दवाई में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तंबाकू के लीव्स को, तंबाकू के रस को, तंबाकू के उस ऑयल को इंसेक्टिसाइड्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो रिफाइंड यानी कि खालिज करके साफ किया जाता है। तंबाकू, यहाँ पे एक और नाम अभी मैंने बताया कि क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले आया, और तबागो भी आया। तबागो एक जजीरे का नाम है। वहां पे आके जब वो उतरा तो उसने देखा कि वहां के लोग जो थे वो तंबाकू को इस्तेमाल करते थे। कमर्शियल मीन्स तिजारती है, इसका कारोबार किया जाता है। और ये क्रॉप मीन्स फसल है, और च्युइंग मीन्स चबाना। तंबाकू जब लोग रखते हैं ना दांतों में, इसमें होंठों के पीछे रखते हैं, तो कभी इसको चबाते, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको चबाते भी हैं, जैसे वो गुटखा पान वगैरह होता है तो लोग उसे चबाते हैं और थूकते हैं, उनका अलग टेस्ट आता होगा ऐसे ही। तो कोई ऐसी तंबाकू का रस या तंबाकू का जो जूस है कभी ऐसा बन जाता है तो ये इसके इंसान के इलाज, इंसान के किसी ऐसे सिस्टम के लिए, जैसे कि मैंने अभी बता दिया आपको कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो है अगर वो डिसऑर्डर हो जाए तो ये तंबाकू का रस या तंबाकू के पत्ते उसके इलाज के लिए भी लगते हैं। तो बच्चों मेरा जो वीडियो है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट करने की कोशिश करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ आया होगा। अगर कहीं पे कुछ कमी रह जाती है तो तनकीद बराए क्या कहते हैं इस्लाह के लिए आप मुझे लिख दीजिएगा। उसके बाद आपने इस पे चैनल पे, तो मैं आपको थोड़ा सा एक और बता दूं कि जिंदगी जो है, मैं आपको लास्ट पे ये बात बता दूं कि जिंदगी जो है इंसान की, ये एक बहुत ही कीमती चीज है। इसको इसके लिए महफूज रखने के लिए, इसको सेहतमंद रखने के लिए, फिट लाइफ रहने के लिए इंसान को चाहिए वो शुड टेक ए बैलेंस्ड डाइट। हमें एक बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए, गजा ऐसी गजा खानी चाहिए जिससे हमारी सेहत ठीक ठाक अच्छी रहे, ताकि हम, और इसके लिए क्या करना चाहिए कि इस सेहत को बरकरार रखने के लिए इंसान को लॉट ऑफ वाटर यानी कि बहुत सारा पानी पीना चाहिए, एंड एक्सरसाइज डेली। अच्छी डाइट खानी चाहिए, अच्छी गजा खानी चाहिए। जो जितना मकदार में पानी इंसान को बताया गया उतनी मकदार का पानी पिए इंसान। और क्या करे कि इंसान को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी। हालांकि ये जो काम तंबाकू का है, ये जो लत लगी हुई है, ये इंसान की जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। लिहाजा मैं आप बच्चों से गुजारिश करता हूं कि लगभग आपको मेरे इस लेसन से जितना कुछ भी समझ आया हो तो उतना, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आप इस बुरी बला से, इस तंबाकू की लत से, इससे आप महफूज रहने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई भी जिस बच्चे ने ये बात सुनी है, जो बच्चा ये बात सुनेगा वो दूसरे को बताएगा कि तंबाकू जो है ये साइलेंट किलर है और ये इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मारता है, और किस तरह से इंसान को ये मारता है मैंने अभी आपको बता दिया। तो बाकी वसलाम, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।